हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस का मतलब यह होता है कि डायबिटीज के ऐसे पेशेंट जिनका इलाज इंसुलिन या इंसुलिन रिलीज करने वाली दवाइयों से ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाए और उन्हें पता नहीं चले। नॉर्मली जब ब्लड शुगर लेवल 70 के नीचे होता है तो काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारे बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है ताकि ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में रखें और हम जिंदा रहें, ब्रेन में ब्लड का सप्लाई या ग्लूकोज का सप्लाई एडिक्वेट रहे और हम होश में रहें। और उसमें जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं कि हाथ में कंपन होना, कमजोरी हो जाना, धड़कन तेज हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीना चलना। इससे पता चलता है कि शुगर कम होता है, बॉडी एक्टिवेट होता है, कुछ खाने के लिए भूख लगती है ताकि लोग खाएं। अब जिनमें बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होता है उनमें ये काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिफेक्टिव हो जाता है और उनमें रिस्क होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया के कारण वो बेहोश हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया से शरीर में जो डैमेज होता है वो बेसिकली दो चीज़ पे डिपेंड करता है कि सीवियरिटी ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया क्या है और हाइपोग्लाइसीमिया में व्यक्ति कितनी देर तक रहा है। अगर मामूली सा हाइपोग्लाइसीमिया है, मतलब ब्लड शुगर 70 के नीचे है लेकिन 40 से ज़्यादा है, तो यूजुअली ब्रेन में ब्लड ग्लूकोज का सप्लाई एडिक्वेट रहता है, तो लॉन्ग टर्म में डे टू डे एक्टिविटीज़ में, परफॉर्मेंस में, एक्सरसाइज में, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में अफेक्ट पड़ता है और शरीर कमज़ोर हो जाता है, थका थका सा महसूस होता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाता है। अगर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया लंबे समय तक रहता है तो हाइपोग्लाइसेमिक ब्रेन डैमेज होने के कारण यूजुअली ब्रेन के अंदर डैमेज हो जाता है। कई बार हाइपोग्लाइसीमिया के कारण एक्यूट सेरेब्रोवास्कुलर और कार्डियोवास्कुलर इवेंट होते हैं जिसमें कि लकवा होना या हार्ट अटैक होना कॉमन है। लेवल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया को बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन किया गया है। कोई भी ब्लड शुगर लेवल लेस देन 70 को क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हाइपोग्लाइसीमिया माना जाता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया के 3 लेवल होते हैं। एक होता है ब्लड शुगर 70 से लेके 54 के बीच हो, इसे लेवल 1 हाइपोग्लाइसीमिया मानते हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल लेस देन 54, 54 के कम है तो उसे लेवल 2 हाइपोग्लाइसीमिया मानते हैं। और लेवल 3 हाइपोग्लाइसीमिया, जिसे हम लोग सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, इसमें यूजुअली लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, पेशेंट बेहोश हो जाए या हाइपोग्लाइसीमिया का ऐसा लेवल हो कि उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के सहायता की जरूरत पड़े नॉर्मल आने के लिए, नॉर्मल होने के लिए, तो इसे हम सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसमें यूजुअली पेशेंट बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, चक्कर आ जाता है और किसी न किसी अन्य लोगों की सहायता लेने की जरूरत पड़ती है। हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि हाइपोग्लाइसीमिया का कारण क्या है और हाइपोग्लाइसीमिया का लेवल, इंटेंसिटी क्या है। मल्टीपल डेली इंसुलिन इंजेक्शन लगाने वाले पेशेंट में अगर हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है और वो ब्लड शुगर अगर 55 से लेकर 70 के बीच में है तो इसे लेवल 1 हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं और इसमें रूल ऑफ 15 यूज किया जाता है। पेशेंट को 15 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है या ग्लूकोज कंटेनिंग कोई भी खाना ले और 15 मिनट बाद ब्लड शुगर चेक करें। अगर ब्लड शुगर फिर भी 70 के नीचे है तो दोबारा 15 ग्राम ग्लूकोज ले। ये तब तक चलेगा जब तक कि ब्लड शुगर का राइजिंग पैटर्न ना आ जाए, और एक बार जब राइजिंग पैटर्न आ जाता है तो नॉर्मल मील देने के लिए कहा जाता है और जो नेक्स्ट डोज ऑफ इंसुलिन है उसको कम डोज दिया जाता है। लेवल 2 हाइपोग्लाइसीमिया और लेवल 3 हाइपोग्लाइसीमिया में यूजुअली ग्लूकागॉन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। ओरल ड्रग सल्फोनाइल यूरिया लेने से अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो इसमें यूजुअली देखा गया है कि हाइपोग्लाइसीमिया लंबे समय तक और बार बार होता है, क्योंकि इन दवाइयों का हाफ लाइफ ज़्यादा होता है। और ओरल टैबलेट से हाइपोग्लाइसीमिया होने वाले में यूजुअली पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उसमें हमें डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन देना पड़ता है। यूजुअली हाई कंसंट्रेशन वाले डेक्सट्रोज के इन्फ्यूजन देने पड़ते हैं, जैसे कि D25% हो या D50% ग्लूकोज देना होता है। ग्लूकागॉन इंजेक्शन की ज़रूरत तब पड़ती है जब ब्लड शुगर लेवल 2 मतलब 55 के नीचे चला जाए, 54 के नीचे चला जाए, पेशेंट को बेहोशी हो तो उसमें क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। D5 डेक्सट्रोज जो होता है उसमें वाटर ज़्यादा होता है, शुगर कम होता है, तो यूजुअली दैट इज़ नॉट आइडियल डेक्सट्रोज रिप्लेसमेंट। थैंक यू।